हेलो, धन्यवाद बंधु, धन्यवाद दीपक सर। तो चलते हम मैदान के अंदर इस मैच का एक बार फिर से आज के दिन की आखिरी मैच किंजल ट्रॉफी आदर्श ट्रॉफी का आप ये आयोजन को आप देख रहे हैं, लेकिन आखिरी मैच में ये टक्कर जो चल रही है वो आप देख सकते हैं मंगलपाड़ा बनाम बामन डोंगरी के बीच। सलामी बल्लेबाज पारी का आगाज करने के लिए मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं संदेश गोंधड़ी और उनके साथीदार हैं तकदीर पाटिल। चेतन गोस्वामी गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के लिए 4 ओवर का मुकाबला दाया बाया कॉम्बिनेशन लेके ये पहले मैंडेटरी पावर प्ले के लिए सलामी बल्लेबाज बामन डोंगरी टीम के पहुंच चुके। समाधानजी पाटील यांचे या ठिकाणी आगमन झाले। त्यांना विनंती आहे आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हा। हार्दिक हार्दिक स्वागत है। पहली गेंद और उड़ाया गई, इस बार देखिए मिड विकेट के ऊपर नंबर आया 6। दंड के बाद शुरुआत और 6 के साथ आगाज हुआ, जबरदस्त आरंभ हुआ और छक्के के साथ वीरेंद्र सहवाग स्टाइल से इन्होंने शुरुआत की। 2004 में जेसन गिलेस्पी के ऊपर ऐसा ही टेस्ट में छक्का लगाकर वीरेंद्र सहवाग ने शुरुआत की थी। विस्फोटक खूंखार बल्लेबाज। उसी तरह से इस बार देखा चेतन गोस्वामी का छक्के के साथ खाता स्वागत किया और खुद का खाता ओपन किया संदेश गोंधड़ी ने। टॉस जीतने के बाद बामन डोंगरी टीम सिद्धार्थ 11 जैसन गोल्डी जुदानी बामन डोंगरी टीम ने टॉस जीता है। पुल जरूर कर दिया, गेंद भाग गई है, लेकिन शॉट फाड़ने खिलाड़ी गेंद को उठाते समय तकदीर ने उन्हें मना कर दिया कि मत आओ, लेकिन एक सिंगल मिलेगा और एक सिंगल के साथ या बामन डोंगरी टीम का स्कोर आगे बढ़ता है 7 के घर में। उमेश भोईर इनके माध्यम से हम आपको सभी ये जानकारी दे रहे हैं क्योंकि स्कोरर हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। सुबह लेट आए करने का क्या प्रश्न पड़ चुका था, लेकिन बाद में अपना मोबाइल था इसलिए बच गए। दूसरे तीसरी गेंद और इस बार विकेट कीपर गलती कर रहे वास्कर, लेकिन सिंगल जरूर मिलेगा और इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 8 के घर में। 8 पे स्कोर जा चुका है। पहला ओवर चल रहा है। चेतन गोस्वामी की 3 गेंदें खत्म हो गई। 3 गेंदों का खेल अभी तक शेष है। ओम साई भंगारपड़ा टीम, दोनों दिग्गज टीम है, आमने सामने उनकी भिड़ंत हो रही है। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, अनिश्चितताओं का खेल क्रिकेट है। और एक बार फिर से इस बार यहां देखिए मिड विकेट के ऊपर खेला हुआ शॉट, बेहतरीन तरीके से गेंद सीमा रेखा का दर्शन लेने के लिए चौवा। 4 के बदौलत एक बार फिर से देखा जाए तो यहां सिद्धार्थ 11 जैसन गोल्डी जुदानी बामन डोंगरी टीम का स्कोर आगे बढ़ता है 12 के घर में। आखिरी अभी तक मेरे हिसाब से 2 गेंदें शेष है। थोड़ा सा चेतन गोस्वामी का ये और महंगा साबित हो रहा है। कानों में मंत्र देते हुए सिद्धेश वास्कर और जकास लस्सी का भी टाइम खत्म हुआ है, तो उन्होंने सबने जाना देखा परका के कस्टमर ही कम है तो मिलते कल। और बेचारे हमारे शेंगदाना वटाना फुटाना ज़्यादा खत्म नहीं हुआ आज, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। और एक बार फिर ड्राइव भाग गई, कवर को चीरती हुई गेंद बाउंड्री लाइन का दर्शन लेने के लिए शानदार चौवा, ठोकम ठो। अरे शाम के टाइम में उमेश भैया वातावरण थोड़ा सा इस बार इसमें नमी भी है और ये बल्लेबाज गर्म हुए हैं क्या, रे उल्टा है ना, कभी क्या होगा बस वो कुछ पता नहीं है। 16 स्कोर
दर्शकों की तादाद बढ़ती जा रही है। क्रिकेट के ऊपर प्यार करने वाले तमाम क्रिकेट प्रेमी यहाँ मौजूद हैं। स्कोर 16 के घर में 16 स्कोर। भानुदास की पोज देखिए बैठने की। और एक बार फुलर की गेंद थी, ऑन साइड के ऊपर खेल दिया मिडफील्ड। अरे वाह क्या फील्डिंग की यार तूने, बहुत ही भारी, बढ़िया। नीचे गिर गए लेकिन उन्होंने बढ़िया फील्डिंग की और इसी एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा है 17 के घर में। पहला ओवर खत्म हो चुका है, तो इस बार महंगा ओवर साबित हुआ है चेतन गोसावी का, क्योंकि इस ओवर में एक छक्का, 2 बाउंड्री आए और 3 सिंगल आए। तो आने वाले 18 गेंदों का खेल अभी तक शेष है। यहाँ बामन डोंगरी का जो खेमा है उसमें खुशी का वातावरण आ चुका है, क्योंकि पहले ओवर में 17 है। अब इस बार देखा जाए के बड्डे बॉय है जिन्होंने लगातार 2 मैन ऑफ द मैच का खिताब हासिल किया है, सिद्धेश वास्कर, जिनका जन्मदिन है, उन्हें भी हम ढेर सारी शुभकामना देते हैं। भानुदास देखिए कैसे पाव हिला रहे हैं, जैसे गणपति बापा की आसन मांडी की पोज होती उसी तरह से उन्हें स्टाइल दी है। 17 पे स्कोर 17। बाहर के बल्लेबाज संदेश गोंधली का धुआंधार पारी खेले अपनी टीम के लिए। व्यक्तिगत मेरे हिसाब से देखा 16 पे खेल रहे, एक छक्का, 2 बाउंड्री, 2 सिंगल के साथ से सिद्धेश वास्कर। और ये बाहर जाने की संभावना पकड़ जाएंगे, लेकिन बैलेंस को बढ़िया पकड़ लिया और इसी के साथ कैच को लपक लिया। आते ही सिद्धेश वास्कर ने एक बड़ी मछली को जाल में फंसाया, जो सिर दर्द था। इस बार कदा है ओम से भंगरवाड़ा टीम को उसी सलामी बाहर के बल्लेबाज को चलता कर दिया। 17 यह आंकड़ा क्रिकेट के कुरुक्षेत्र के ऊपर अशुभ आंकड़ा माना जाता है, उसमें कुछ भी हो जाता है। उसी तरह से देखा जाए इस 17 अंकों के ऊपर यह विकेट गिर चुका है बामन डोंगरी टीम का। नहीं बल्लेबाज आए ओमकार, शुभम पाटिल बाप कीजिए। शुभम पाटिल 2 ओवर का खेल आने वाला और इस ओवर की 5 टोटल मेरे हिसाब से अभी तक लगभग 17 गेंदों का खेल शेष है। शुभम पाटिल बाएं हाथ के बल्लेबाज, राइट अप राउंड विकेट से, और इस बार ज्यादा गेंद बाहर गई वास्कर की, लाइन से ही भटक गए हैं। तो परिणाम है कि वह सावन सरजी ने वाइड घोषित किया और इस अतिरिक्त रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता है 18 के घर में। 18 पे स्कोर जा चुका। दाया बाया कॉम्बिनेशन तकदीर पाटिल खेल रहे 1 रन पे। शुभम पाटिल ने इस बार देखा जाए पहली गेंद देखी, लेकिन ये ज्यादा गेंद बाहर चली वास्कर की। सिद्धेश वास्कर की नेक्स्ट डिलीवरी और अपील की थी विकेट कीपर ने, थोड़ी सी गेंद टर्न हो गई है। देखिए पड़ने के बाद बल्लेबाज को कुछ समझ नहीं सका और इसी तरह से इस बार देखा जाए ये टर्न करने में इस बार देखा जाए इनके पास काफी क्रिकेट का तजुर्बा है सिद्धेश वास्कर के पास, और उन्होंने इस बार देखा गेंद को टर्न किया, कोई रन नहीं, 18 पे स्कोर रुका हुआ है। थोड़ा रनअप चुका हुआ है और क्रिकेट में ऐसा होता ही रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जबरदस्ती आयोजन नियोजन किंजल स्पोर्ट और आदर्श ट्रॉफी का ये शानदार जानदार आयोजन नियोजन। नेक्स्ट डिलीवरी सिद्धेश वास्कर की और इस बार याद देखिए आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद रखी है, लेकिन बल्लेबाज को कुछ समझ ने तकदीर ने अपनी पॉपिंग क्रीज छोड़ के अंपायर की इजाजत लेके गए इसके कानों में मंत्र देने के लिए, क्योंकि 2 गेंदें तो लगातार डॉट खाई है बाएं हाथ के बल्लेबाज शुभम पाटिल। तो 2 इस बार देखा गेंदें डॉट चली गई, स्कोर रुका हुआ है 18 के घर में, 1 विकेट के नुकसान पे बामन डोंगरी टीम का स्कोर। दोबारा रनअप चुका है, क्या है बर्थडे शाम को बनाना, हमें भी जानते हैं, लेकिन ये जानबूझकर नहीं कोई कर रहा है, लेकिन ऐसा थोड़ा सा गुदगुदे होने ही चाहिए तभी मजा आता है यार भाई। लेकिन 18 पे स्कोर रुका हुआ है। नेक्स्ट डिलीवरी सिद्धेश वास्कर की और इस बार हुक किया है और गेंद भाग गई है, फाइन लेग के ऊपर से गेंद जाएगी, लेकिन फील्डिंग खराब और गेंद ने रास्ता नाप लिया। 4 रन के लिए खूबसूरत शानदार चौवा। 4 के बदौलत स्कोर 22 के घर में। अच्छी बॉल की थी सिद्धेश वास्कर ने, थोड़ी इस बार देखा जाए इस बार हुक किया था उन्होंने,
लेकिन इस हुक के ऊपर 4 रन आए हैं। 70 और 80 के दशक में हुक मोहम्मद अमरनाथ साहब जी का बहुत ही डेंजर था। और अब आजकल में हम देखते हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा जी का जो हुक होता है वो काफी बेहतर है। नेक्स्ट डिलीवरी होगी सिद्धेश्वासकर की, बाउंड्री तो आई इस गेंद के ऊपर। और बढ़िया बढ़िया कवर ड्राइव इस बार देखा जाए, लेकिन सिंगल जरूर मिलेगा, तकदीर ने मना कर दिया। सही थ्रो और सही क्षेत्ररक्षण वहां जो क्षेत्ररक्षक मौजूद था उन्होंने किया, मगर इस एक सिंगल के साथ स्कोर 23 के घर में मेरे हिसाब से यह इस ओवर की आखिरी गेंद शेष होगी। आज का दिन अभी तक जैसे सूरज तो अपने घर जा चुके हैं, सभी को यहाँ से घर जाना, लेकिन जब तक मुकाबले का रिजल्ट नहीं लगता कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये देखने के लिए तमाम क्रिकेट के दीवाने मौजूद हैं। तो उन क्रिकेट प्रेमियों का दीवाना का हार्दिक स्वागत करना ही हमारा आद्य कर्तव्य है। या गैदरिंग हो जाए या नाटक हो जाए कव्वाली हो जाए, वह दर्शक ही नहीं तो वह मजा नहीं है। और दर्शकों की तादाद देखिए किंजल और आदर्श ट्रॉफी के लिए। अरे वाह तकदीर, तेरी तकदीर खुल गई है और गेंद चली गई लॉन्ग स्टॉप के ऊपर। नंबर आया है 4 और 4 के बदले तकदीर पहुंचे 5 पे। शुभम पाटिल खेल रहे 5 रन पे। 2 ओवर खत्म हो चुके और 2 ओवर के समाप्ति के बाद आप देख सकते हैं यहाँ सिद्धार्थ 11 जैशन गोल्डी जुदानी बामन डोंगरी टीम का स्कोर पहुंचा है 27 के घर में 1 विकेट के नुकसान पे। तो अभी तक 12 गेंदों का खेल शेष है। अच्छी तरह से इस बार देखा जाए यहां पूरी तरह से लोग आनंद ले रहे हैं, मजा है। मैंने शुरू में कह दिया कि नवंबर महीना चालू हुआ तो फरवरी मार्च तक रायगढ़ जिले के अंदर, रायगढ़ जिला हो जाए ठाणे जिला हो जाए, इसके अंदर क्रिकेट का रणधुमाली शुरू हो चुकी है, यह अभी नहीं रुकेगी। तीसरे गेंदबाज कोटे का पहला और पारी का तीसरा ओवर लेके आए गेंदबाज समीर कटेकर जी। इनके पास क्रिकेट का अच्छा एक्सपीरियंस है और दोनों भाई की जोड़ी काफी राम लक्ष्मण जैसी है। सतीश जी कटेकर यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन हमेशा काफी अच्छा योगदान होता है। उनकी भंगारपड़ा प्रीमियर लीग होती है ना, तो बहुत ही मजा आता है। हाँ, कुछ भी खाओ, कोई टेंशन नहीं। 27 स्कोर बन चुका है। क्या कटेकर जी कैसे गेंदबाजी करेंगे, लेकिन गेंदबाजी करेंगे शुभ। और ये गेंद इस बार देखा जाए मेरे हिसाब से, सावन साहब आपके हिसाब से तो क्या मुझे बताओ, मुझे मेरे हिसाब से वाइड ही थी, लेकिन जब तक आपका इशारा नहीं आता तब तक हमें कोई आद्य कर्तव्य नहीं बोलने का। स्कोर 29 के घर में 1+1 मिल चुका है। तकदीर पाटिल, छोटे कद के तकदीर पाटिल, चलिए जल्दी कीजिए, थोड़ा स्पीड अप कीजिए तकदीर, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा तो अंधेरे की मजा क्रिकेट में नहीं है, अंधेरे की बात अलग है कुछ। 29 स्कोर। हाँ, तकदीर इस बार स्क्वायर कट कर दिया, भाग गई, पॉइंट को चीरती हुई गेंद जा रही बाउंड्री लाइन का दर्शन लेने के लिए। खूबसूरत छक्का। इतना मैदान के अंदर ग्रास है, फिर भी मैं देख रहा हूं कि बल्लेबाज कितने जोर से मार रहे। देखिए ग्रास को चीरती हुई जा रही गेंद सीमा रेखा का दर्शन लेने के लिए। क्या शॉट में दम है यार तकदीर के। और इस बाउंड्री के बदले स्कोर पहुंचाए 33 के घर में। भानुदास अपना हथियार लेकर यानी कि बल्ला लेकर तैयार है कि कब मुझे मौका मिलेगा, क्योंकि ये जानते हैं कि खिलाड़ी बामन डोंगरी की तैयारी में है। लेकिन थोड़े से सतीश कटेकर इस बार देखा जाए इस गेंद के ऊपर महंगे साबित, और इस बार सफल होकर खेल दिया है और चली गई गेंद डीप फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। ये दूसरा छक्का आया है, शानदार ठोकम ठोक चल रही है, फायर किया है तेजस मादरे साहब जी ने। इस बार तकदीर को इशारा दिया है कि मेरे बंदूक से गोली निकल जाती है, उसी तरह से आप आक्रमण करो। बैक टू बैक ये तीसरा चौवा तकदीर के बल्ले से। उन्होंने पिछले ओवर में एक चौवा मारा था, अभी इस बार देखा जाए 2 चौवे लगा दिया। तो मुझे एक ने कह दिया था, बता दो इस गेंद के बाद क्या है। 37 स्कोर 37, राउंड विकेट से अब गेंदबाजी। और 6 आएगी
अरे क्या बात है, मेरी भविष्यवाणी झूठी कर गई है। अब मुझे लग रहा है अंदाजा लगाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन फील्डर की तारीफ करना पड़ेगी चेतन गोसावी की। आ रही थी गेंद कमेंट्री बॉक्स से नजदीक ही, क्या छलांग लगाई यार, और जैसे आसमान में वो पंछी उड़ रहा है ना, वो भी फीका पड़ेगा। ऐसा लग रहा था कि गेंद बाउंड्री के बाहर ही आने वाली थी, लेकिन क्या जज किया, इसे कहता है बुद्धि चलना। और बेहतरीन कैच लिया, तकदीर पाटिल के पारी का खात्मा हुआ और इस बार 13 रन बना के वापस। आखिरी मेरे हिसाब से 3 गेंदें शेष होगी इस ओवर की। नए बल्लेबाज, बाएं हाथ के बल्लेबाज जिन्हें हम क्रिस गेल कहते हैं, ये बामन डोंगरी का बल्लेबाज बहुत ही खतरनाक है। मिस्टर भानुदास महात्रे का आगमन हो चुका है, लेकिन समीर कटेकर जी ने गेंद करेंगे, क्योंकि 3 गेंद तो 2 गेंदों के ऊपर समीर कटेकर के ऊपर चौवे लगाया, लेकिन उसके बाद चेतन गोसावी ने क्या कैच को लपक लिया, बेहतरीन कैच। भानुदास पहली दफा गेंद को खेलेंगे, और ये भानुदास उठाने गए थे, लेकिन बल्ले और गेंद के बीच संपर्क हुआ नहीं। बाई का इशारा आया है, तो एक सिंगल मिलेगा और एक सिंगल के साथ स्कोर 38। दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाज मैदान के अंदर है। इस ओवर की आखिरी गेंद शेष होगी मेरे हिसाब से, 2 गेंदें शेष है। पांचवी गेंद शुभम पाटिल के लिए, समीर कटेकर जी, और कटेकर जी ने इस बार लेग स्टंप के ऊपर गेंद को फेंका है और उतना ही बढ़िया स्ट्रोक जगह बना दिया और इस गेंद को खेल दिया है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर। नंबर आया 6। थोड़े से टेंशन में आए होंगे इस बार कटेकर जी, क्योंकि ये छक्के और बाउंड्री लग जाता है ना, तो गेंदबाज कोई भी हो जाए उसके हौसले लस्त पस्त होते हैं। लेकिन 6 के साथ स्कोर 44 के घर में रनों की मशीन अब मुझे लग रहा है चालू हो गई बामन डोंगरी की। कौन जाएगा उसे उठाने के लिए, है कौन उसका बदले बाहर। अगर ये दूसरी जगह होती तो कोई ना कोई होता, लेकिन फिर भी लोग देखिए इस बॉल को दे रहे हैं। उन सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। 11 दिन ऐसे ही रहो बस। 44 स्कोर इस बार। याल और फुल टॉस गेंद थी, बल्ले के ऊपर ज्यादा ठीक, और इस बार सिद्धेश ने इस बार फील्डिंग अच्छी, थ्रो भी अच्छा किया है। थोड़े फंबल जरूर हुए थे, मगर एक सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति हो चुकी है। और 3 ओवर के बाद इस बार देखा जाए तो यहाँ सिद्धार्थ 11 जयशैन गोल्डी जुदानी बामन डोंगरी टीम का स्कोर पहुंचा है 45 रन। 2 विकेट के नुकसान पे पारी का आखिरी ओवर शेष है, यानी कि स्लॉग ओवर शेष है, डेथ ओवर शेष है। इस डेथ ओवर में कितने रन इकट्ठा करेंगे देखना पड़ेगा। कप्तान की रणनीति क्या होगी, सोच क्या होगी, देखना पड़ेगा। चलो अब्दुल चाचा का सामान स्कूटी के ऊपर गोइंग टू घर। उनके साथ देखिए ये जबरदस्त है। शोले फिल्म में भी धर्मेंद्र ने ऐसा काम किया था, इससे अब्दुल चाचा खतरनाक काम कर रहे हैं। वाह, दाया भाई देखिए कैसा उनका है। राजा तो राजा है ना। चलो कल आओ। 45 स्कोर। और आखिरी गेंदबाज आतिश दमड़ी। इस ओवर में 18 आए, पहले ओवर में 17 आए और दूसरे ओवर में सिद्धेश वास्कर के 10 आए हैं। दोनों यानी कि वास्कर और कटेकर जी को एक एक सफलता मिली है। लेकिन आतिश दमड़े आप कैसी गेंदबाजी करेंगे। 45 धाव संख्या 45, 2 गड़ी बाद 45, 3 षटकर अंतर। शुभम पाटिल व्यक्तिगत या 12 पे खेल रहे, एक छक्का, एक बाउंड्री और 2 सिंगल के सहायता से। भानुदास ने अभी तक खाता नहीं खोल दिया है। 20 पर इवेंट की ये शानदार क्लैरिटी। शाम का टाइम, आसमान में 2 पंछी उड़ रहे और वो घर जा रहे हैं। हमें सिग्नल दे रहे तुम कब जाएंगे, तुम पहले जाओ। चलिए, थोड़े इंजर्ड हुए हैं। 6 गेंदों का खेल शेष, पारी की 6 गेंदें शेष है। आखिरी स्लॉग और डेथ ओवर शेष। एक बार कोई ना कोई जब हो जाता है हाथ पांव में, तो वो दिक्कत ही ठंडी में होती जाता। 45 स्कोर। अति दमड़े के लिए लोअर फुल टॉस गेंद थी, गैप में गेंद है। गोसावी एक चुराया, भानुदास का दूसरे के लिए भाग रहे और इसी के साथ ये दूसरा रन पूरा कर दिया। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाज में।
खूबसूरत तालमेल और दो रनों के साथ शुभम पाटिल पहुंचे व्यक्तिगत या 14 पे और टीम का टोटल स्कोर पहुंचे बामन डोंगरी का 47 के घर में। 47 5 गेंदे शेष। अतीश दमड़े बायत की जोड़ी मैदान के अंदर है, भानुदास और शुभम पाटिल। दमड़े दमड़े भी बायत के गेंदबाज है, एक चुराया, मिड विकेट के ऊपर गेंद चली गई, गोस्वामी ने गेंद को फील्ड किया, लेकिन जब तक के लिए एक सिंगल जरूर मिलेगा और एक सिंगल के साथ शुभम पाटिल पहुंचे 15 पे और या सिद्धार्थ 11 जयशाइन गोल्डी जुदानी बामन डोंगरी टीम का स्कोर पहुंचा 48। ओम साई भंगारपाड़ा टीम पहले गेंदबाजी कर रही है। भानदास के लिए यार्कर जैसी गेंद थी, एक चुराया, सिद्धेश वाजकर जा रहे गेंद को उठाने के लिए, दूसरे रन की संभावना, रन आउट का यह मौका, लेकिन 2 रन इकट्ठा किया क्योंकि कवर के क्षेत्र में कोई फील्डर मौजूद, इस बार शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर कोई फील्डर मौजूद नहीं था। और इसी के साथ देखा जाए सिद्धार्थ 11 जयजान गोल्डी जुनानी बामन डोंगरी टीम की 50 पूरी हो गई, 50 रन बोर्ड के ऊपर लग चुके, तालियों की गड़गड़ा हो चुकी है। आखिरी 3 गेंदें शेष है। अतीश दमड़े ने 3 गेंदों के ऊपर 5 रन दे। भानदास के लिए चौथी गेंद, नहीं भानदास को गेंद गलत तूने दी है, वो खतरनाक खिलाड़ी है और उसको फुल टॉस देगा तो 6 तो जा चुका है। गेंदबाज के हौसले पूरी तरह से लस हो गए। इस बार ही छक्के के साथ स्कोर 56 के घर में। आखिरी 2 गेंदें शेष है। फुल टॉस ये गेंद भानदास मात्रे के लिए डीप मिड विकेट के ऊपर गेंद चली गई 6 रन के लिए। मिल गई क्या बॉल? हाँ फेंको। 11 दिन कोई भी हमारी ये गेंद बाउंड्री के बाहर जाएगी तो तुरंत मैदान के अंदर वापस देने का, ये ध्यान में रखिए सभी। 56 स्कोर, आखिरी 2 गेंदें शेष है। अतीश दमड़े जी को ये गेंद अच्छी फेंकना पड़ेगा क्योंकि भानदास ने एक छक्का लगाया चौथी गेंद के ऊपर। और ये देखिए सही गेंद घूम के खेलने का प्रयास किया था भानदास ने, एक चुराया, दूसरे के लिए जा रहे, क्या होगा? रन आउट का मौका यहां, और या भानदास इधर आइए तुम। अभी वो पहले का जमाना था ना, वो दौड़ते ही रहते थे। हमारे ऊपर कटेकर साहब एक गेंद मंडप के ऊपर अटक गई है, वो मंडप के ऊपर फिल्टर चढ़ा, गेंद को निकाल, वो दौड़ते ही रहते थे। कानून ही नहीं था ना क्रिकेट में यार, चलता था, जमाना अलग था पहला का। 57 स्कोर। $57 और आखिरी बॉल शेष है। सामना तैयार करेंगे सिद्धेश वास्कर ने। इस बार देखा जाए थोड़ी जो लाइन वो दिख नहीं रहे, तो अभी झाड़ू कहां से आएगा, तो अंपायर की टोपी निकाली और कह दिया देखता हो क्या करने का। अंतिम बॉल, और इस बार हवा में कौन कैच असंभव लग रहा है, पकड़, वाह बड़ी अच्छी, वेल ट्राई, बढ़िया, घूम के कैच को लपक लेना बहुत कठिन है, मगर 2 रन जरूर मिलेंगे। और 2 रनों के साथ देखा जाए तो यह सिद्धार्थ 11 जयशान गोल्डी जुदानी बामन डोंगरी टीम का स्कोर पहुंचा है 59 यानी कि 59 के घर में। और जीतने के लिए ओम साई भंगारपाड़ा टीम को चाहिए 60 रन। इस बार 24 गेंदों में 60 रन चाहिए, तो प्रत्येक ओवर में 15 का पाड़ा है, वो पाड़ा आपको चलाना ही पड़ेगा। हर ओवर में 15 रन इकट्ठा करना है। डरो मत, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन आखिरी ये मुकाबला है जहां सिद्धार्थ 11 जयशान गोल्डी जुदानी बामन डोंगरी टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। तो 24 गेंदे और जीतने के लिए 60 रन चाहिए। 15 का रिक्वायर्ड रन रेट हर ओवर में है। कैसी होगी बल्लेबाजी और कैसी होगी गेंदबाजी, मैच कौन जीतेगा, सुपर 5 में कौन जाएगा, इसका वक्त बताएगा। लेकिन चलते एक बार फिर से मराठी की एक मिठास जुबानी लेके दीपक सर इनके पास आपको लेके चलता हूं। तब तक के लिए हम रेस्ट लेते हैं, मिलते हैं इस बार फिर से अगले मैच के लिए। नमस्कार।
संध्याकाळचं सत्र पहिलाच दिवस कोणता संघ गाजवणार याकडे मात्र सगळ्यांचं लक्ष लागलंय. मग बामणडोंगरी आहे की भंगारपाडा. आज मात्र हे कोडं उलगडेल. आज या स्पर्धेचा पहिलाच दिवस, तब्बल 11 दिवस ही स्पर्धा या मैदानावर खेळवली जाईल. एकापेक्षा एक दिग्गज संघांचा खेळ तुम्हाला या मैदानावर पाहायला मिळेल. उद्या सी ग्रुपचे सामने असतील, त्यानंतर रविवारी ए ग्रुप अगदी ठाणे विभागामधील भिवंडी विभागामधील सगळ्यात ताकदवान संघांचा खेळ तुम्हाला पाहायला मिळेल. त्यानंतर 5 तारखेला तुम्हाला ग्रामीणच्या लढती पुन्हा पाहायला मिळतील. 6 तारखेला सुद्धा ग्रामीणच्या 10 संघ या मैदानावर येतील. 7 आणि 8 या स्पर्धेच्या 7 तारखेला आणि 8 तारखेला तुम्हाला तालुकास्तरीय म्हणजे खुला गट पाहायला मिळेल. 9 तारखेला ग्रामपंचायत ओपन, 10 तारखेला 40+, 11 तारखेला गर्ल्स क्रिकेट आणि 12 तारखेला या स्पर्धेची फायनल पाहायला मिळेल. अशा पद्धतीनं स्वरूप असेल. किंजल ट्रॉफी आणि आदर्श ट्रॉफी महाराष्ट्रामधील एक नामवंत स्पर्धा आपण पाहताय. आणि आज मात्र कोणता संघ पुढे जाईल याची उत्सुकता मात्र सगळ्यांनाच लागले. सिद्धार्थ 11 जशन गोल्डी बामणडोंगरी टीमनं पहिल्यांदा बॅटिंग केली आणि 59 धावा उभारल्या आणि 60 धावांचं लक्ष मात्र उभं ठेवलंय. 60 धावांचं लक्ष आणि संध्याकाळचं सत्र या दोनही गोष्टी एकमेकांशी जरूर थोड्याशा पाहायला गेलं तर विसरणारे असतील, कारण हे तेवढंच महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे थोडं स्पीडअप करा, कारण आजकाल दिवस फार छोटा असतो. सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये सिद्धेश वास्कर आणि प्रशांत कटेकर. ओमकार नाईक सर्वाधिक वेगवान गोलंदाज बामणडोंगरी टीम, ज्यानं आज मात्र निर्धाव षटक टाकण्याचा विक्रम मात्र केलाय. दिती स्पोर्ट्स कडून आज मात्र त्याला बॅट सुद्धा मिळाले. ओमकार नाईक सज्ज होईल. समोर स्ट्राईकला फलंदाज सिद्धेश वास्कर. लगातार 2 मॅच मध्ये मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी. लगातार 2 मॅच मध्ये 31 धावा आणि या मॅच मध्ये मात्र होतोय 0 वर बाद. पहिलाच मोठा हादरा पहिल्याच बॉलवर. ओम साई बंगारपाडा संघाचा सुपर डुपर स्टार फलंदाज सिद्धेश वास्करला खातही उघडून देता, भोपळाही फोडून देता मात्र 0 या धावसंख्येवर शिकार केलंय ते ओमकार नाईक या वेगवान गोलंदाजांना. पहिला सादरा 60 करायच्या आहेत, 15च्या सरासरीनं चालायचंय. बामणडोंगरी स्क्वॉड मध्ये 3ऱ्या मॅच मध्ये कल्पना इन झालाय. संध्याकाळी 5 नंतरच तो मात्र आपल्या संघाला वेळ देतो. उद्या प्रकाश जोतातील स्पर्धा डेरवली या ठिकाणी, त्यामुळं तो उपलब्ध असेल नाईट स्पर्धेमध्ये. तो ओमकार नाईकला मात्र सफलता मिळाली आणि तीही सिद्धेश वास्करची. लगातार 2 मॅच मध्ये प्रत्येक मॅच मध्ये 31 धावा सिद्धेशनं काढल्या होत्या. त्याच्याकडून याही मॅच मध्ये अशाच मोठ्या कामगिरीची अपेक्षा होती, परंतु अपेक्षा भंग झालाय. त्यावेळेचा ही बॉल टप्पा पडला, थोडासा उसळी घेणारा. हे उसळते चेंडू पाहिले आणि उंच पुरासा गोलंदाज आहे आणि खांद्याचा वापर मात्र अतिरिक्त करतोय. त्याच वेळेला टप्पा ऑफस्टम्पच्या बाहेर ठेवून कशा पद्धतीनं चेंडूला टॉस करता येईल, उसळवता येईल हे सुद्धा पाहतोय. आणि वेग सुद्धा प्रचंड आहे आणि याच वेगावर मात्र थोडंसं टाइम करणं सुद्धा जड जातं फलंदाजांना. पण 2 निर्धाव चेंडू पडलेत. ओमकार नाईकनं मात्र साजेशी सुरुवात करून दिली बामणडोंगरी संघाला. याही वेळचा बॉल टप्पा पडला, आतमध्ये येणारा. इथे मात्र सरळ यष्टीरक्षक भानुदासच्या हातामध्ये विसावतोय. लगातार 3रा चेंडू निर्धाव निघालाय तो ओमकार नाईक या गोलंदाजाचा. राईट मोर द विकेट पुन्हा एकदा सज्ज होईल. चेतन गोसावीसाठी इट्स अनदर डॉट बॉल. एका पाठोपाठ एक निर्धाव चेंडू टाकून मात्र इथे त्रास दिला जातोय फलंदाजांना. फलंदाजांची परीक्षा पाहिली जाते आणि काय ती गोलंदाजी आहे. वेगवान गोलंदाजीनं इथे मी तर म्हणजे सबशेल शरणागती पत्करले ओमसाई बंगारपाडा टीमनं. प्रत्येक षटकामध्ये 15 धावा करायच्या आहेत. अजूनही अकाउंट ओपन झालेलं नाहीये ते बंगारपाडा संघाचं.
बॅकफुटला जाऊन कट केला, यावेळेस मात्र बॅकफुट पॉइंटला पहिली धाव 5व्या चेंडूवर मिळते ओमसाई बंगारपाडा टीमला. आज या गोलंदाजानं निर्धाव षटक टाकण्याचा पराक्रम केला. बामणडोंगरी टीमसाठी मग कोणीही अर्धशतक झळकावलं किंवा कोणीही निर्धाव षटक टाकलं, दिती स्पोर्ट्सचे ओनर दिनेशदादा पाटील अर्थातच आबा त्यांच्या वतीनं मात्र डबल ए ची बॅट त्या खेळाडूला मात्र दिली जाते. आणि सकाळच्या सत्रामध्ये आपण पाहिलं होतं ओमकार नाईकनं ती बॅट मिळवली होती. बॅकफुटला जाऊन यावेळेस मात्र थोडासा ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न, प्रॉपर टायमिंग नव्हतं, बॉल मात्र कव्हरला गेलाय जरूर एक्स्ट्रा कव्हरला, तोपर्यंत मात्र 2 धाव पूर्ण करतोय तो प्रशांत कटेकर, त्यानं खातं उघडले. ओमकार नाईकचं पहिलं षटक मात्र अपेक्षेप्रमाणे चांगलं पडलंय. या पहिल्या षटकामध्ये धावा आल्या त्या फक्त 3. पहिल्याच बॉलवर मोठा अडथळा दूर सारला गेला सिद्धेश वास्करच्या स्वरूपामध्ये आणि 1-3 अशी धावसंख्या. इथून मात्र उरलेले 3 षटक आणि 3 ओव्हर्समध्ये करायच्या आहेत त्या 57 धावा. आदित्य पाटील दुसरं षटक घेऊन लेफ्ट माउथ विकेटनं गोलंदाजीसाठी सज्ज होईल. 8 संघ आपण पाहिले आणि या 8 संघांमधून संध्याकाळचा हा सामना मात्र 2 संघ खेळतात, बामणडोंगरी आणि त्यांच्या विरोधामध्ये भंगारपाडा. यावेळेचा हा बॉल टप्पा पडल्यानंतर हलकासा बाहेरच्या बाजूला टर्न करणारा ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न मात्र केला होता, परंतु टप्पा पडल्यानंतर मात्र अगदी काटा बदलला बॉलनं. डॉट बॉल निर्धाव चेंडू. आतापर्यंत पाहिलं तर 7 बॉलमध्ये पहिले 5 चेंडू निर्धाव आलेत. आदित्य पाटील आणखीन एक गुणवान गोलंदाज या टीमचा. इथे मात्र खोदून काढलंय बॉलला, लॉंग ऑन कडे येतोय, थोडंसं टर्न झाला होता परंतु भानुदासनं मात्र चांगली फिल्डिंग केलंय. इथे थ्रो डायरेक्टली पायावर आणि त्याचा फायदा मात्र उठवलाय. ओव्हर थ्रो आपण म्हणूया, इथे कलेक्ट करता आला नव्हता आणि रन्स मात्र मिळाल्या. भानुदास थोडासा अँग्री, फिल्डिंग फार चांगली केली होती परंतु कलेक्ट करता आला नाही आदित्यला. आदित्यसाठी हा यॉर्कर थ्रो होता. 3 धावा मिळाल्या, धावसंख्या 3 ने पुढे जाईल, स्कोर जाऊन पोहोचलाय तो 6 या आकड्यावर. 6 रन्स ऑन बोर्ड. गोलंदाज आदित्य पाटील पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. प्रशांत कटेकर आणि चेतन गोसावी दोघांकडून मात्र मोठे फटके अपेक्षित आहेत. ओमसाई बंगारपाडा संघाला हा सामना जिंकायचा असेल तर. चांगला चेंडू होता, चांगला चेंडू होता ऑफस्टम्पच्या बाहेर खोलवट टप्प्याचा. पुन्हा एकदा लॉंग ऑन कडे भानुदास त्या ठिकाणी सज्ज आहे आणि आता थ्रो भानुदासनं मात्र विकेट किपर एंडला गेलाय. हा मागच्या चेंडूवरचाच त्याचा राग व्यतीत करत असताना सिंगल मिळाली, धावसंख्या 1 ने मात्र पुढे जाईल, स्कोर जाऊन पोहोचलाय तो आता मात्र 7 वर. 7 रन्स ऑन बोर्ड, 7 धावा. आदित्यचा हा बॉल यावेळेस मात्र पुन्हा एकदा फुलर लेंथ. काय बॉलिंग होत्या, सुपर बॉलिंग. यस, पंचांचा इशारा, इट्स अ लेग बाय. रन मात्र मिळेल, धावसंख्या 1 ने पुढे जात असताना कमालीची बॉलिंग दाखवली आदित्य पाटीलनं. गेले 2-3 वर्ष सातत्यानं मात्र ज्या पद्धतीनं प्रत्येक मॅचमध्ये परफॉर्मन्स राहिला या गोलंदाजाचा, लाईन लेंथ त्याचप्रमाणे ऍक्शन सुद्धा तितकीशीच प्रभावी आहे. यावेळेचा हा बॉल अपील हलकीशी पाहायला मिळाली, पुन्हा जाऊन शरीराचा वेध घेतला गेला चेंडूकडून आणि या डॉट बॉल निर्धाव चेंडू. खेळणं कठीण झालंय. एकतर 60 धावा आणि या 60 धावांमध्ये संध्याकाळचं सत्र आणि त्याच वेळेला मात्र या धावा चेस करण्याचं दडपण आणि त्याचमुळे कुठेतरी मी म्हणेन थोडासा बॅकफुटवर सरकला आता मात्र ओमसाई बंगारपाडा. स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड, समोरच्या दिशेला व्यासपीठाला सलामी देणारा हा येतोय प्रशांतच्या बॅटमधून षटकार. या 6 धाव्यानं टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती
14 14 ऑन बोर्ड. 14 धावा धावफलकावर. आदित्य पाटीलच्या शेवटच्या बॉलवर षटकार आलाय प्रशांत कटेकरच्या बॅटमधून. 2 ओव्हरचा खेळ बाकी आहे. 2 षटकांमध्ये जिंकण्यासाठी 46 धावांची आवश्यकता. पहिल्या 2 मॅच मध्ये अनुपस्थित होता, परंतु तिसऱ्या मॅच मध्ये मात्र तो जॉईन करतोय आपल्या टीमला. कल्पेश ठाकूर संघाचा मुख्य अष्टपैलू खेळाडू पहिल्याच बॉलवर स्वागत केलंय गोलंदाजाचं या षटकारानं आणि धावसंख्येला आता मात्र आकार येण्यास सुरुवात झाली. लगातार दुसरा षटकार पडलाय. धावसंख्या 6 ने जम्प करत असताना 20 या आकड्यावर 40 धावांची अजूनही गरज आहे. उरलेले चेंडू बाकी असतील ते 11-40 या मैदानावर काहीही घडू शकतो, कधीही घडू शकतं आणि कित्येक वेळा घडू शकतो. आणि जे मनामध्ये नाही ना प्रेक्षकांच्या, असंच काहीच घडतं या मैदानावर, याची प्रचिती आम्हाला बऱ्याच वेळा आली आहे. ये ज्योती या ठिकाणी अष्टाच्या पाठीमागे रणजित. जेल सुटलाय त्या ठिकाणी चेतन गोसावीचा. एक चांगली चान्स होती, काय कमबॅक म्हणता येईल. कल्पेश ठाकूर पहिल्या बॉलवर षटकार आणि पुढच्याच बॉलवर मात्र बाद करण्याची संधी दिली होती. पुढे सरसावत इथे मात्र खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु हा प्रयत्न मात्र फसला गेला. यष्टीरक्षक आपण पाहतोय रणजितला. चान्स जरूर त्या ठिकाणी पुन्हा एकदा होती स्टम्प्सची, परंतु कमबॅक मात्र करतोय. 2 निर्धाव चेंडू. इथे मात्र आणखीन एक समोरच्या दिशेला लॉंग ऑन क्लिअर करत असताना कल्पेश ठाकूरच्या अगेन्स्ट मात्र हा येतोय दुसरा षटकार. धावसंख्या जाऊन पोहोचले ती 26 वर. 26 अजूनही 34 धावांची गरज 8 बॉल मध्ये. 34 रिक्वायर्ड रिमेनिंग 8. कल्पेशचा हा टर्न पहा, टप्पा पडल्यानंतर बाहेरच्या बाजूला वळवते बॉलला. ही खासियत आहे डावखुऱ्याच्या गोलंदाजाकडे. शैलीदार गोलंदाज आहे आणि या इथे मात्र काही झालं तरी एखादा मोठा स्ट्रोक येणं गरजेचं आहे. 34 झाल्यात, षटकार आला तर 28 राहतील. इथे फटका फसलाय. कल्पेश ठाकूर जज करतोय. टिपलाय झेल, संपवलाय खेळ चेतन गोसावीचा. आणि 2 षटकार जरूर आले, परंतु बाकी सगळे चेंडू मात्र निर्धाव टाकले. एक विकेट सुद्धा प्राप्त केली आणि 3 षटकांचा खेळ या ठिकाणी संपलाय. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलक जाऊन पोहोचलंय ते 26 वर. 26 ऑन बोर्ड. 6 चेंडू आणि गरज आहे 34 धावांची. 6 चेंडू 34. 5 षटकार 1 चौकार. अशा पद्धतीनं मात्र थोडंसं एक्स्ट्रा उतावं लागेल या मॅच मध्ये. काहीतरी वेगळा विचार करून मनामध्ये यावं लागेल. जो विचार याच मैदानावर मात्र गावठांच्या करण मडवीनं केला होता. 6 बॉलमध्ये 38 धावांची आवश्यकता असताना याच मैदानावर 38 धावा काढल्या होत्या करण मडवीनं. इथे सामना थोडासा डोईजोड झालाय, कारण सिद्धेश वास्करची पहिल्याच बॉलवर विकेट. निर्णायक पॉइंट होता. मी तर म्हणेन भानुदास येतोय. पहिलाच बॉल भानुदासचा. यावेळेस मात्र कार्पेट ड्राईव्ह ऑन साईडला. बॉल सुद्धा थांबलाय, क्षेत्ररक्षकापर्यंत पोहोचलेला नाहीये. एकच दाब येईल. शेवटचे 5 चेंडू 33. संध्याकाळचं सत्र यावेळेस मात्र बलाढ्य स्थितीमध्ये पाहायला मिळते. सिद्धार्थ इलेवन जशान गोल्डी जीवदानी स्पोर्ट्स क्लब बामणडोंगरी. यावेळेस मात्र लॉफ्टेड ड्राईव्ह कप पॉइंटच्या वरतून आणि जेल टिपलाय. तेजस मात्रे दीप्ती स्पोर्ट्स कडून तेजस मात्रे यांना मिळेल एक बॅट. आबा यांच्याकडून एक बॅट होती जेल साठी, ती तेजस मात्रे यांना सुपूर्द केली जाईल. आणि याच जेलची वाट पाहत होतो. सलग 3ऱ्या मॅच मध्ये ही संधी मिळाली आणि 500 सुद्धा लावले होते कोणीतरी, संजय शेटकोत. आणि 500 रुपये जाता जाता संध्याकाळच्या सत्रामध्ये मात्र तेजस मात्रे चांगलीच कमाई करतात.
प्रेम दमडे येतोय, संतोष दमडे यांचे सुपुत्र, आणि पहिल्याच बॉलवर इथे अगदी फॉलो थ्रू मध्ये गोलंदाजाच्या हातामध्ये कॉटन बोल्ड संधी दिली होती फलंदाजीची, परंतु इथे मात्र भानुदासचा शिकार, आणि भानुदास असेल आता मात्र विकेट हॅट्रिकच्या उंबरठ्यावर. या विकेट्स फार महत्वाच्या आहेत. जेव्हा तुम्ही उत्कृष्ट गोलंदाजांच्या रेसमध्ये येता तेव्हा मात्र याच विकेट, जेव्हा तुम्ही मालिकावीराच्या रेसमध्ये येतात तेव्हा तुमच्या बॅटिंग मधून केलेल्या धावा मोजल्या जातात, प्रत्येक विकेटसाठी असलेले पॉइंट्स मोजले जातात, आणि भानुदास मिळवतोय. यावेळेचा हा बॉल स्वीप करण्याचा प्रयत्न बॉल स्क्वेअर लेगला अडवला जातोय. रन मात्र घेण्याचा कोणताही इरादा नाहीये. निर्धाव चेंडूकर, आणि इथून मात्र कळून चुकले हुंसाई बंगारपाडा संघाला. हा सामना मात्र आपल्या हातामधून निसटलाय. पहिलाच दिवस या स्पर्धेचा 2 डिसेंबर महिन्यातला हा दुसरा दिवस, आणि इथे मात्र ज्या पद्धतीनं सलग तिसऱ्या मॅच मध्ये जो परफॉर्मन्स दिलाय सिद्धार्थ 11 जश अँड गोल्डी जीवदानी स्पोर्ट्स क्लब बामणडोंगरी धडक मारते. या स्पर्धेमध्ये एका पारितोषिकावर आपलं नाव मात्र सुवर्णाक्षरामध्ये लिहिते. एंजल स्पोर्ट्स ट्रॉफी आणि आदर्श ट्रॉफी मध्ये पहिलं पाऊल पडलंय ते बामणडोंगरी संघाचं. पहिल्याच दिवशी यावेळेस मात्र क्वालिफाय होतोय हा संघ. हार्दिक 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 अभिनंदन. वेल प्लेड.